नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएसएन मीडिया। मैं प्रमोद कुमार सक्सेना। डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी संपन्न परिवार से था। अपनी अटेंडेंट विभा केवट को शादी का झांसा देकर उसने इसलिए संबंध बनाए थे ताकि वह उसके साथ जब चाहे मौज मस्ती कर सके। लेकिन उससे क्या पता था कि उसका यह कदम उसे कहाँ ले जाने वाला था। विभा केवट की उम्र 24 साल थी। सामान्य कद काठी की विभा देखने में सुंदर होने के साथ साथ पढ़ने लिखने में भी होशियार थी। चूँकि उसके घर की माली स्थिति अच्छी नहीं थी, इसलिए पिछले 2 वर्षों से वह फैमिली दंत चिकित्सालय में अटेंडेंट की नौकरी कर रही थी। सतना के धावरी स्थित कलेक्ट्रेट रोड पर यह दंत चिकित्सालय डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी का था। विभा का घर मल्लाह मोहल्ले में था। वह हर रोज़ सुबह 8 बजे घर से क्लिनिक के लिए निकल जाती थी और पेशेंट देखने में डॉक्टर आशुतोष की मदद करती थी। दोपहर में वह लंच करने के लिए घर लौटती। लंच के बाद फिर वापस क्लिनिक लौट आती। रात के 8 बजे डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी क्लिनिक बंद करके कार से पहले विभा को उसके घर के पास छोड़ता, फिर अपने घर जाता। यह विभा की रोज की दिनचर्या थी। नौकरी में अपना अधिकतर समय देने के बाद भी विभा पढ़ाई के लिए समय निकाल लेती थी। उसका सपना एलएलबी करके वकील बनने का था। वह एक प्राइवेट कॉलेज से एलएलबी कर रही थी। क्योंकि घर की हालत सही न होने के कारण वह अपनी पढ़ाई के खर्चों को पूरा करने में असमर्थ थी, इसलिए पिछले 2 वर्षों से क्लिनिक में नौकरी कर रही थी। वह अपने काम से खुश थी और जिंदगी की समान ढर्रे पर चल रही थी। लेकिन पिछले साल 14 दिसंबर को वह रोज की तरह घर से ड्यूटी पर निकल गई। दोपहर के समय वह घर आई और लंच करके वह वापस ड्यूटी पर लौट गई। उस रात को 9 बजे तक वह घर नहीं लौटी तो उसके पिता राम नरेश केवट और माँ राम रतिया की आंखों में परेशानियों के बादल घुमड़ने लगे। उसका मोबाइल फ़ोन भी स्विच ऑफ था। उसके मन में तरह तरह के बुरे ख्याल आ रहे थे। रात भर इंतजार के बाद सुबह भी विभा घर नहीं लौटी तो क्लिनिक खुलने के समय दोनों डॉक्टर से मिलने उसके क्लिनिक जा पहुँचे। डॉक्टर आशुतोष क्लिनिक में पेशेंट देख रहे थे। बुरी तरह परेशान राम नरेश केवट ने जब डॉक्टर आशुतोष से बेटी के बारे में पूछा तो उसने विवाह के घर नहीं पहुंचने पर हैरानी जाहिर करते हुए कहा कि कल शाम विभा ने उससे पगार के 6,000 रुपये लिए और कुछ ज़रूरी काम से बाहर जाने की बात कहकर चली गई। लगता है उसने कहीं दूसरी जगह काम पकड़ लिया है। चिंता न करो, वह कुछ दिनों में खुद घर लौट आएगी। राम नरेश और राम रतिया वहाँ से घर लौट के लिए लौट आया और बार बार विभा के मोबाइल पर कॉल कर उससे संपर्क साधने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन बीती रात से ही उसका मोबाइल स्विच ऑफ आ रहा था। राम नरेश अपने सभी रिश्तेदारों को फ़ोन करके पूछा, लेकिन निराशा ही हाथ लगी। बाद में राम नरेश ने फिर डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी से विभा के बारे में पूछा तो उसने बताया कि विभा ने उसके यहाँ से नौकरी छोड़ दी है। वह तुम लोगों से नाराज़ है और किसी दूसरी जगह पर कमरा लेकर रहने लगी है। उसने अपना फ़ोन नंबर भी बदल दिया है। विभा ने कहाँ पर कमरा लिया है इसकी जानकारी मुझसे नहीं है। बेटी के अलग रहने की बात राम नरेश और रामरतिया के गले नहीं उतरी। फिर भी उन्होंने बेटी की तलाश में शहर का चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन वह उसका पता लगाने में नाकामयाब रहे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि उसे ज़मीन निगल गई या आसमान खा गया। दरअसल विभा के माता पिता को ऐसा लग रहा था जैसे डॉक्टर को विभा के बारे में जानकारी है और शायद वह बाद में विभा के बारे में उन्हें बता देगा।
विभा की तलाश करते करते 1.5 महीने समय गुजर जाने के बाद भी जब उसका पता नहीं चला तो राम रतिया ने 1 फरवरी 2021 को धवारी सिटी कोतवाली में बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी और पुलिस अधिकारियों से तलाश करने की गुहार लगाई। सिटी कोतवाली इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने 24 वर्षीय युवती विभा केवट के गायब होने के मामले को गंभीरता से लिया। वह इस जांच पर जुट गई कि अर्चना इंस्पेक्टर द्विवेदी ने विभा के माता पिता को उसके गायब होने के बारे में विस्तार से पूछताछ की और उन्होंने बताया कि 14 दिसंबर को सुबह विभा डॉक्टर आशुतोष के क्लिनिक में ड्यूटी पर गई थी, जहां डॉक्टर के अनुसार उसने शाम तक ड्यूटी की। इसके बाद डॉक्टर से 6,000 रुपये लेने के बाद कहीं दूसरी जगह रहने चली गई। उसने अपना मोबाइल नंबर भी बदल दिया था। यह जानकारी मिलने के बाद इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी कोतवाली बुलाकर उससे विभा केवट के बारे में पूछताछ की। थोड़ी पूछताछ के बाद आशुतोष को घर जाने की इजाज़त मिल गई, लेकिन डॉक्टर के बार बार बदले बयानों को लेकर इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी को उस पर संदेह हो गया था। उन्होंने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी और विभा के मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल निकलवा कर देखी तो पता चला कि विभा ने आखिरी बार 14 दिसंबर को आशुतोष त्रिपाठी से 750 सेकंड बातें की थी। इसके बाद उसका मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था, जो फिर ऑन नहीं हुआ। इसका मतलब था कि विभा के गायब होने का राज डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को मालूम था। इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष त्रिपाठी को दोबारा थाने बुलाकर मनोवैज्ञानिक तरीके से खुरेदना शुरू किया तो वह ज़्यादा देर तक नहीं टिक सका। उसने विभा के बारे में जो कुछ बताया उसे सुनकर अर्चना द्विवेदी आश्चर्यचकित रह गई। उसने बताया कि दरअसल विभा का कत्ल हो चुका है और उसकी लाश एक गड्ढे में दबा दी गई थी। कत्ल का पता चलते ही इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी ने डॉक्टर आशुतोष को गिरफ्तार कर लिया और इसकी सूचना सतना के एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह को दी। 20 फरवरी 2021 शनिवार को एसपी सिटी विजय प्रताप सिंह, तहसीलदार अनुराधा सिंह, नायब तहसीलदार हिमांशु भलवी, यातायात थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह राजपूत और इंस्पेक्टर अर्चना द्विवेदी आरोपी आशुतोष के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां पर विभा की लाश एक गड्ढे में दबी थी। मिल गई विभा त्रिपाठी की लाश। आशुतोष की निशानदेही पर नगर निगम के श्रमिकों की मदद से गड्ढे की खुदाई की गई तो कुछ देर खुदाई के बाद उसमें से एक कुत्ते की लाश निकली। कुत्ते की लाश को बाहर निकालने के बाद थोड़ी और खुदाई की गई तो वहां एक युवती की लाश दिखाई पड़ी। लाश को बाहर निकाला गया। लाश के गले में एक दुपट्टा और कमर के नीचे लोअर मौजूद था। राम नरेश केवट और उसकी पत्नी रामरतियन को लाश दिखाई दी तो दोनों ने कपड़ों के आधार पर उसकी पहचान अपनी बेटी विभा केवट के रूप में की। शिनाख्त हो जाने के बाद लाश पोस्टमार्टम के लिए भेज दी गई। डॉक्टर आशुतोष के बयान और पुलिस की तहकीकात के आधार पर विभा केवट हत्याकांड के पीछे एक सनसनीखेज कहानी उभर कर सामने आई। सतना के धावरी इलाके में चांदमारी रोड मंगल भवन के पीछे अंग्रेजी के शिक्षक नरेंद्र त्रिपाठी अपने परिवार के साथ रहते थे। वह राजकीय कन्या विद्यालय धावरी में नौकरी करते हैं। उनके 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा अभिषेक त्रिपाठी छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में एक रियल एस्टेट फर्म में बतौर फाइनेंस मैनेजर कार्यरत है। दूसरा बेटा आशुतोष डेंटिस्ट है। 2 साल पहले आशुतोष को अपने क्लिनिक के लिए एक अटेंडेंट की जरूरत थी। मल्लाह मोहल्ले में रहने वाले राम नरेश केवट की दूसरी बेटी विभा को जब इस नौकरी के बारे में पता चला तो उसने डॉक्टर आशुतोष से मिलकर उसके यहाँ काम करने की इच्छा जाहिर की।
डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक से संबंधित सभी जरूरी कागजात के बारे में समझाते हुए जब सैलरी के बारे में उसे बताया तो उसने वहां काम करने के लिए हामी भर दी। यह बात सन 2018 की थी। डॉक्टर आशुतोष ने विभा को क्लिनिक संबंधित सभी बातों को समझने के बाद यह भी समझा दिया कि वहां वाले आने वाले पेशेंट से किस प्रकार व्यवहार करना है। फिर उसे अपना मोबाइल नंबर देते हुए कहा कि अगर उसकी अनुपस्थिति में उसे कोई भी मुश्किल आए तो मुझे कभी भी कॉल कर सकती है। उसी समय विभा और डॉक्टर आशुतोष ने अपने अपने मोबाइल में एक दूसरे का नंबर सेव कर लिया। फिर विभा तेज तरार युवती थी। थोड़े ही दिनों में वह सारा काम सीख गई। उसकी कुशलता देखकर डॉक्टर आशुतोष भी खुश हुआ। विभा यहाँ काम पाकर पूरी तरह संतुष्ट थी क्योंकि उसके प्रति डॉक्टर का व्यवहार ठीक था। वह वेतन भी टाइम से दे देता था। इस तरह धीरे धीरे समय का पहिया घूमता रहा। साल भर गुजर जाने के बाद डॉक्टर आशुतोष और विभा आपस में काफी घुल मिल गए थे। पेशेंट की मौजूदगी में वो दोनों एक दूसरे से सिर्फ काम की ही बातें करते थे, लेकिन जब वहाँ कोई नहीं होता था तो हंसी मजाक से लेकर दुनिया जहान की बातें करते थे। बातों बातों में वक्त आसानी से कट जाता था। इसी दौरान डॉक्टर आशुतोष के मन विभा को पाने की योजना तैयार की और उस पर अमल करना प्रारंभ कर दिया। अपनी योजना के तहत शाम को जब वह क्लिनिक बंद करता तो घर जाने से पहले विभा को उसके घर छोड़ते हुए अपने घर जाता था। विभा डॉक्टर आशुतोष के इस बदले हुए व्यवहार के पीछे की चाल को नहीं भाप सकी। उसने सोचा कि डॉक्टर आशुतोष खुश होकर उसकी मदद कर रहे हैं। कभी कभार वो विभा के घर छोड़ने से पहले किसी होटल या रेस्टोरेंट में ले जाता, जहां खाने के दौरान वह विभा का दिल जीतने की कोशिश करता था। विभा एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखती थी। जल्द ही वह उसकी बातों में आ गई। डॉक्टर आशुतोष ने जब ताड़ लिया कि विभा उसकी इच्छा का विरोध नहीं करेगी तो एक दिन उसने विभा से शादी करने का झांसा देकर उसके साथ शारीरिक संबंध बना लिया। उस दिन उस, उस दिन के बाद विभा के प्रति डॉक्टर आशुतोष का व्यवहार एकदम बदल गया। विभा को खुश रखने के लिए वह उसे महंगे महंगे तोहफे आदि देता रहता था ताकि उसकी जिस्मानी जरूरतों को पूरा करने में विभा आनाकानी न करे। अलबत्ता एक दिन विभा ने अपनी बड़ी बहन को आशुतोष के बारे में, अफेयर के बारे में बता दिया और यह भी कहा कि कुछ दिनों बाद डॉक्टर उससे शादी कर लेगा। इस पर उसकी बड़ी बहन ने उसे समझाते हुए कहा कि अमीर लोग गरीब की लड़की से शादी करने की बात अपना मतलब निकालने के लिए करते हैं, कहीं तुम आगे चलकर ठगी का शिकार न हो जाओ, इसलिए जितनी जल्दी हो सके शादी कर लो। बहन की बात सुनकर विभा ने उसे जवाब दिया कि उसका प्यार इतना कच्चा नहीं है कि डॉक्टर उससे शादी का बहाना कर आसानी से मुंह मोड़ फेर ले। उस वक्त तक कहने के लिए तो विभा ने बड़े आत्मविश्वास के साथ अपनी बड़ी बहन को जवाब दे दिया, लेकिन उसी दिन उसने मन ही मन में ठान लिया कि वो डॉक्टर से जल्दी शादी करने को कहेगी। इसके बाद जब भी आशुतोष विभा को शारीरिक संबंध बनाने के लिए राजी करने की कोशिश करता तो वह उसे शादी करने के लिए बात करती। इतना ही नहीं, जब दोनों क्लिनिक में अकेले होते तो वह उसे शादी करने का दबाव डालना शुरू कर देती। आशुतोष एक बड़े परिवार से ताल्लुक रखता था। समाज में उसकी अपनी अच्छी खासी हैसियत थी। उसने तो केवल विभा के साथ मौज मस्ती के लिए उससे शादी करने की बात कही थी। वास्तव में उसने दिल से कभी विभा से शादी के बारे में सोचा तक नहीं था। इसलिए जब विभा ने उस पर शादी का अधिक दबाव बनाना शुरू किया तो 14 दिसंबर 2020 को आशुतोष ने बात बढ़ जाने पर विभा का गला घोंटकर हत्या कर दी। उस समय क्लिनिक में उन दोनों के सिवा कोई नहीं था।
विभा की हत्या के बाद आशुतोष ने उसकी लाश एक बोरे में डालकर क्लिनिक के अंदर ही एक कोने में रख दी। अगले दिन वह क्लिनिक में पेशेंट का इलाज करते हुए मन ही मन विभा की लाश को ठिकाने लगाने की तकरीबन सोचता रहा। दोपहर के बाद उसने कुछ मजदूरों को बुलाया और क्लिनिक के पीछे बारिश का गंदा पानी जमा करने की बात कहकर 6 फुट का गहरा गड्ढा खुदवाया और रात को उसने विभा की लाश गड्ढे में डालकर उसके ऊपर नमक डाला, फिर थोड़ी ऊपर मिट्टी डाल दी। इसके बाद कहीं से उसने कुत्ते की लाश का इंतजाम किया। कुत्ते की लाश को उसी गड्ढे के ऊपर डालने के बाद उसने उसे ऊपर अच्छी तरह से मिट्टी भर के कुत्ते की लाश गड्ढे में इसलिए डाली गई ताकि विभा की लाश की बदबू आसपास फैलने पर अगर लोग बदबू उठने के कारण पूछें तो सबको बता सके कि वह कुत्ते की लाश दबाई गई है। इस तरह विभा की लाश इस गड्ढे में दबी होने की बात उजागर नहीं होगी, लेकिन पुलिस को विभा की अंतिम काल और उसका मोबाइल फोन लोकेशन के आधार पर आशुतोष के ऊपर शक हो गया। जब उसने थोड़ी सख्ती बरती गई तो उसने सारा सच उगल दिया। विभा की लाश का डीएनए टेस्ट कराने के लिए सैंपल भी सुरक्षित रख लिया गया ताकि तय हो सके कि लाश विभा की थी या विभा की लाश की बरामदगी के बाद इस मामले की हत्या और साजिश की धारा 302, 201 जोड़ दी गई थी। पुलिस ने आशुतोष त्रिपाठी के पूछताछ करने के बाद गिरफ्तार कर सतना की अदालत में पेश किया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया।